तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब एकदम मजे में होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो कि ये पार्ट 3 है। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वे जाकर देख सकते हैं, प्ले स्टोर में है, ठीक है ना। तो अभी हम इतना देखते हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। टॉपिक आप यूं चुटकियों में समझ जाओगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये बहुत ही मोस्ट है, ये आ चुका है पेपर में। हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ठीक, क्लियर, आ चुका है पेपर में। तो चलिए बच्चों, हम आपको इस डायग्राम से पहले समझा देते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो धातु की प्लेट है, देखिए एक्स वाई, आपको दिख रहा है ना, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है, दो धातु की प्लेट है। क्लियर हुआ? जो एक दूसरे से क्या है, एकदम लंबवत है। देखिए लंबवत है, वह एक दूसरे के समांतर है ना, ये समानुपाती है, ठीक, समांतर है। तथा दोनों है ना, एक्स व वाई स्टैंड के जो बीच की दूरी है वो क्या है, डी है। क्लियर हुआ? एक्स व वाई के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है भाई, है ना। जो प्लेट जो है वो बी से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। अरे यार, हाँ, जो प्लेट जो वाई है ना वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। हाँ, जो प्लेट वाई है वो क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। हमने क्या कहा, हमने कहा दो धातु की प्लेट है ना, एक्स वाई दो धातु की प्लेट है, ठीक। तो दो धातु की प्लेट है ना, तो दोनों के जो बीच की दूरी क्या है, वो डी है। हमने कहा ये वाई जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है ना, देखिए जुड़ा हुआ है ना, ये पृथ्वी है ना, ये जो लाइन दिख रहे हैं ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। दोनों में क्या लगा हुआ है, विद्युत रोधी स्टैंड लगी हुई है, ये देखो, ये ऐसे 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 जो आ रहा है, ये विद्युत रोधी स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर व लंबवत है। क्लियर हुआ? दोनों समांतर व लंबवत है। अब देखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में क्या भरा हुआ है, वायु व विद्युत रोधी पदार्थ। ये जो नीली नीली लाइनें दिख रही है ना, हम समझ जाते हैं ना, ये देखिए, ये ऐसे 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 है ना, बीच बीच में क्या भरा हुआ है, ये देखो है ना, ये ऐसे ऐसे भरा हुआ है, क्या, वायु तथा विद्युत रोधी पदार्थ, इन दोनों धातु की प्लेटों के जो बीच में, ठीक है। तथा दोनों का क्षेत्रफल है ना, दोनों के जो बीच का क्षेत्रफल है वो ए है, दिख रहा है आपको। दोनों के जो बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। हम क्या कहते हैं, एक्स को धन आवेश देते हैं, ये देखिए, और जो वाई को है वो ऋण आवेश देते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर धन आवेश है, ये दिख नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसे 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 है ना, ये धन आवेश है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो धन आवेश है, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पर धन आवेश है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं ना, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, ये पृथ्वी से क्या आ रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आ रही है ना। इस पृथ्वी से क्या आ रही है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, पेन भीना, हाँ। तो पृथ्वी से क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनें आ रही है, ठीक। इस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ रही है, जिसके कारण ये जो धन आवेश है ना, ये निरावेशित कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे यहाँ से आती है और ये दोनों क्या हो जाती है, धन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निरावेश हो जाती है, ये धन आवेश, अर्थात कि ये धन आवेश हट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ ऋणावेशी बनाए, ये धन आवेश नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? आपको डायग्राम में ना ये धन आवेश नहीं बनाना है, क्योंकि ये निरावेश हो जाती है। यदि धन आवेश बनाओगे फिर भी कुछ नहीं होगा, आप दोनों बना सकते हो। इतना क्लियर हुआ होगा। तथा एक्स से है ना वाई, दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है एक्स और वाई को, उसे क्या कहते हैं, बल रेखा। एक्स से जो रेखा निकलती है ना और जो वाई पे समाप्त होती है वो क्या होती है, बल रेखा होती है। हमने क्या कहा,
एक्स और वाई दो क्या है, धातु की स्टैंड है भैया। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। वाई को पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है ना। दोनों में जो क्या, वायु विद्युत पदार्थ है ना, यहाँ पे बीच बीच में भर दिया जाता है। एक्स में धनावेश दिया जाता है तथा वाई में ऋणावेश दिया जाता है। दोनों के जो बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो धन आवेश है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये धन आवेश को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं ना। यह जहाँ पर एक्स से जो बल निकलती है वाई पे समाप्त होती है, इसे क्या कहते हैं, बल रेखा कहते हैं। वही हमने लिखा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, दो धातु की प्लेट एक्स वाई है जो एक दूसरे के लंबवत व समतल है। दोनों पर विद्युत रोधी स्टैंड लगा हुआ है। दोनों के बीच की दूरी डी है। प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। एक्स व वाई दोनों एक दूसरे के समांतर है ना है। दोनों के जो बीच में जो क्या भरा है, वायु तथा विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, प्लेट एक्स व वाई का जो क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तथा वाई को माइनस देते हैं, है ना। अब देखते हैं प्लेट जो, अरे हाँ, प्लेट एक्स है ना, ये अरे एक्स नहीं है, ये है ना, वाई है। ठीक, प्लेट, हाँ, प्लेट वाई को पृथ्वी से जुड़ी हुई दो धन आवेश है ना। प्लेट वाई में ये देखिए, प्लेट वाई में ये धन आवेश है बोल रहा है, उसी को बोल रहा है ना, जुड़ी हुई है। तो धन आवेश को पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पृथ्वी से, वो निरावेशित कर देते हैं। ठीक, प्लेट एक्स से बर रेखा प्लेट वाई में पहुंच जाती है जो निर्वात को वायु में रखा है ना, निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है, अर्थात कि इसका जो परावैद्युतांक क्या होगा, के होगा भैया। अब देखते हैं इसका जो वो देते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स का ना, कैसे निकालेंगे इसको। एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादर के बीच की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है ना, समतल व समांतर। हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला ज्ञात होगा कि नहीं होगा ना, हाँ, तो हमें पता है ना, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या मान लिया, समीकरण एक। ये क्या है, एक सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक सूत्र है। के क्यों लिखा, क्योंकि ये निर्वात अथवा वायु में है ना, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। अब देखते हैं है ना, प्लेट, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यों है तथा क्षेत्रफल तो ए है। हमें पता है आवेश क्यों है भाई, ठीक है ना, प्लस आवेश दिया माइनस आवेश दिया है ना दोनों प्लेट को, तथा क्षेत्रफल ए है। अब देखते हैं, हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यों आया, सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व है ना, हम एक क्या लेते हैं, पृष्ठ लेते हैं ना। पृष्ठ में क्या रहते हैं, आवेश उपस्थित रहते हैं तथा उनका क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल है ना, तथा आवेश की जो मात्रा होती है ना, क्यू, पृष्ठ में कितने आवेश है ना, क्यू उपस्थित है, उसको ही क्या कहा जाता है, पृष्ठ घनत्व। ये सिग्मा है पृष्ठ घनत्व। ठीक, क्लियर हुआ। हाँ, तो अब देखते हैं सिग्मा का मान समीकरण एक में रखने पर। देखिए, ये इसका मान यहाँ ऊपर में रख देंगे है ना, इसका मान ऊपर में रख देंगे, तो रख दिया भैया हमने ऊपर में है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हम ए को यहाँ बीच में ला देंगे है ना, ए को यहाँ इसमें बीच में ला दिया तो ये हो गया, इसको मान लिया, समीकरण 3 मान लिया इसको है ना, 2 लिखा हुआ है, समीकरण इसको 3 मान लिया। अब देखते हैं, माना है ना, मान लेते हैं, माना दोनों प्लेट के बीच विभवांतर v है। ठीक, माना हमने मान लिया कि दोनों प्लेट के जो बीच का जो विभवांतर v है, ऐसा मान लिया है। ठीक है ना, माना है भाई, हाँ माना है, हाँ v है, तो ई है ना, इज इक्वल टू होगा ना, इज इक्वल टू v अपॉन डी होगा। डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और ये क्या है, विभवांतर, और जो ई है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, v, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। इसको क्या माना, समीकरण 4 माना है ना, 4 माना। अब देखते हैं, जो ई का जो मान है वो समीकरण 4 में रखने पर है ना, ई का मान किस में निकला था, हमें 1 में निकला था, समीकरण 1 में। तो देख लेते हैं भैया है ना, ई का जो मान है, अरे यार 3 में निकला था ना, इसका मान हमें कहाँ पास रखना है, इधर में रखना है, ये इसमें है ना, इसका मान इसमें,
तो रख देते हैं। रख दिया हमने, है ना। विच इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, तो डी को इसमें ले जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, हो गया ना। डी को यहाँ पास ले गए तो अब देखते हैं समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, है ना, संधारित्र की धारिता के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। जिसने नहीं देखा वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड के लिए एकदम पक्के हैं, आना ही है उनको भैया, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, जो v है ना, ये देखो v इसका मान हम यहाँ पास रख देंगे, है ना। इसका ये जो v का मान है वो v में रख देंगे भैया। तो क्या होगा, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक रखा, ये देखो ये इसका मान, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये जो ऊपर वाले का जो हमेशा गुणा होता है ये नीचे वाले से होता है। इतना याद रखना है आपको, इतना आपको याद रखना है कि हम हमेशा ऊपर वाले के जो गुणा करते हैं वो नीचे से करते हैं। तो कर लिया, है ना, और इसका गुणा यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, क्लियर हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब देखते हैं इज इक्वल टू क्यू इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी, है ना। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया भैया। तो हमारा आंसर आ गया ये, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फेराड। ठीक, क्लियर, ये हो गया हमारा किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को पीछे करके देखो, क्योंकि एकदम अच्छे से समझाया है हमने, है ना। तो देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक के रखा हो। नाम से स्पष्ट है ना। दो समांतर प्लेट, ये देखो दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के जो बीच है ये परावैद्युतांक के पदार्थ ये रखा हुआ है। क्लियर, अब देखते हैं इसको डायग्राम से समझा देते हैं एकदम। हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं ना x और y एक दूसरे के एकदम समांतर है ना, समानांतर है। ठीक, मान लेते हैं x, है ना, ये देखो x और y क्या है, एक समांतर संधारित्र की दो प्लेट है। ठीक, ये देखो 1 और 2 प्लेट हुए, हाँ, जिनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो d है। इतना क्लियर हुआ, ये d है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। तथा प्लेट के जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a, यहाँ पे लिखा नहीं है बट है ना। इसका और इस दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। ठीक है, तथा संधारित्र के बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ है भैया। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ना, ये परावैद्युतांक है ना, इतना से लेकर के है, जिसकी मोटाई क्या है, t है। t है, दिखा आपको, इसकी मोटाई क्या है, t है। तथा दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी क्या है वो d माइनस टी है। क्लियर, क्यों हुआ, क्योंकि दूरी माइनस मोटाई। क्लियर, ये देखो d दूरी, t मोटाई। ठीक, फिर से समझाते हैं आपको। हमने कहा दो समांतर प्लेट हैं, है ना, दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं, है ना, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है ना। दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, परावैद्युतांक पदार्थ k रख दिया, है ना, जिसकी मोटाई क्या है, t, तथा दोनों के जो बीच की दूरी क्या है, दोनों प्लेटों की d माइनस टी है। तथा दोनों के जो बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है, a। तो फिर से आप देखते हैं यहाँ पास, माना x व y समांतर संधारित्र दो प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। संधारित्र के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, इसकी मोटाई t है। प्लेट के बीच वायु में दूरी क्या है, d माइनस टी होगी। ठीक, हमें पता है, हमने अभी बताया है ना एक तो डेफिनेशन में। तो पृष्ठीय आवेश का घनत्व हमें पता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ठीक, तो प्लेट के बीच वायु में, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी पता है ना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्यू, अच्छा एप्सिलॉन नॉट। ठीक हुआ। तो अब आप देखते हैं, है ना,
ये जो Q का मान है यहाँ पास रख दें, कुछ नहीं होगा, रख देते हैं तो फिर, है ना, रख देते हैं। तो हमने क्या रखा, यहाँ पास उसका मान रख दिया। देखिए इफ सेलेन नॉट इक्वल टू Q अपॉन A, है ना, अपॉन सेलेन नॉट, ई सेलेन एफ सेलेन नॉट। तो देखते हैं, है ना, इज इक्वल टू Q अपॉन A एफ सेलेन नॉट। क्यों हुआ, क्योंकि A का यहाँ पास आ गया, है ना, ये इसका गुणा सबसे नीचे वाले से होगा, जो इसका गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक, है ना, ऊपर वाले का हमेशा गुणा नीचे वाले से होता है, तथा इसका इसके से, है ना, तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक को थोड़ी लिखते हैं, है ना, तो अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं परावैद्युत पत्ती में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो परावैद्युतांक बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे के तो लगा देंगे, क्योंकि परावैद्युतांक के लिए हमें पता है ना, कि हमें के लगाना पड़ता है, तो कुछ नहीं, हमें आगे में क्या कर देना है, के लगा देना है। तो अब देखते हैं, है ना, अब देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन नॉट, है ना, हमें पता है, तथा दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी डी माइनस टी एवं वैद्युत क्षेत्र ई है, तथा दोनों के बीच की दूरी टी है, तथा वायु में डी माइनस टी है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं, तो V क्या है, V विभवांतर है, हमने बताया था ना, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। क्यों हुआ, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट की जो बीच की दूरी जो है डी माइनस टी है ना, प्लस E इंटू टी, है ना, क्यों, ये मोटाई है ना, ये दूरी है, ये मोटाई है, क्लियर। दूरी मोटाई को हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। तो हमें पता है ना, इस जो सेलेन नॉट की जो मान है वो ये है, तो मान को हम क्या करेंगे, रख देंगे, है ना, तो इसका मान ये है ना, तो जो इसका मान है वो यहाँ पर रख दिया और इसका मान है यहाँ पर रख दिया। क्लियर हुआ होगा, है ना। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू इसका और इसका मान रखने पर, ठीक, यही लिख देना है, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो देखते हैं ये और ये एकदम कॉमन है ना, ये और ये एकदम कॉमन है सिवाय के। तो के को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इस के को क्या कर देंगे, अरे ये इसकी जाति का तो है ही नहीं, है ना, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देते हैं, है ना। ये तो हो गया जीव विज्ञान की बात है ना। हाँ, तो देखते हैं विच इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, बचा क्या, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे टी बचा और यहाँ पे के बचा। क्लियर हुआ। तो हमें पता है संधारित्र की धारिता, है ना, हमने पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है ना। तो V का मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे, इसका मान यहाँ पास रख देंगे। तो हमने क्या किया, रख दिया भैया। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जो कोष्टक में होगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना, ये अपॉन है, दिख नहीं रहा होगा ना, अपॉन, ठीक। तो क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो सी इज इक्वल टू, जो ये ऊपर चला जाएगा ना, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, वही ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, है ना, अपॉन ये के है, ठीक हुआ। तो हम इसको थोड़ा जमा के लिख सकते हैं ना, ए को इधर ले जाए, है ना, ए को इधर ले जाए, हाँ, तो ले लिया भैया। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के फैराड। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना, मस्त मजेदार। तो चलिए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संधारित्र की धारिता। संधारित्र का संयोजन, है ना, जोड़ने की दो प्रमुख विधियां होती है ना, विधियां होती है। तो पहला हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। आपने पढ़ा होगा ना, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन।
तो देखते हैं, ये वाला एकदम दिमाग वाला काम है, एकदम आंख गड़ा कर देखना, ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये संधारित्र है, ये प्लेट ए है ना, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 3 है, ठीक। पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, है ना, जिसकी संधारित्र, पहले संधारित्र की प्लेटें है ना, पहले संधारित्र की दूसरी जो ये है, ये है, ये है, ये है, ये सभी क्या है, रेखाएं संधारित्र, है ना, जिसपे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, सब में प्लस क्यू आवेश है ना, जहां पर संधारित्र क्या है, C1, C2 एंड C3 है, ठीक। यहाँ पे पूरे का विभवांतर क्या है, V, बट एक एक का विभवांतर क्या है, V1, V2, V3, है ना। इसको क्या कर दिया, पृथ्वी तल से जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया है, विद्युत स्रोत। तो ये क्या है, ये तीनों संधारित्र है, और ये जो रेखा दिखाई दे रही है ना, वो उनकी प्लेटें हैं, एक प्लेट है, ठीक। तो अब देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जब संधारित्रों को जोड़ने पर हम देखते हैं, पहले है ना, ये पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, देखिए, है ना, विद्युत स्रोत, तथा पहले जो संधारित्र की ये जो दूसरी प्लेट है, इसी की जो दूसरी प्लेट है वो जो दूसरे, है ना, ये दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, ठीक। जो दूसरा संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है ना, उसको तीसरे संधारित्र की, है ना, ये जो तीसरा संधारित्र की है ना, ये पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा तीसरे संधारित्र की ये दूसरी प्लेट को किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है, ठीक। ये संधारित्र 1 है। फिर से बताते हैं, है ना, जो पहला जो संधारित्र है, 1 संधारित्र, 2 और 3 संधारित्र, ये उनकी प्लेटें हैं। तो पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है ना, जो पहले ही संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, है ना, ये देखो जोड़ दिया जाता है, ठीक। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, ठीक। और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक। हाँ, तो हमने लिखा है समांतर संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे प्लेट के पहले संधारित्र से जोड़ देते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, है ना, तथा तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। हमें पता है विभवांतर V1 इक्वल टू Q आवेश है, और C1 संधारित्र, है ना, सब में आवेश क्या आएंगे, समान होंगे, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या रहेंगे, एकदम समान रहेंगे, तो आवेश सभी में समान है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पे दूसरा है तो V2 लिखेंगे इक्वल टू Q अपॉन C2, है ना। तो वैसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। अब देखते हैं, है ना, अब देखते हैं बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर। तो बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या है ना, ये बिंदु A है, बिंदु V है, दोनों के बीच ये देखो V, कुल विभवांतर क्या है, तो वो देखते हैं कुल विभवांतर क्या है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात कि 1, 2 एंड ये तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, है ना, जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखते हैं V1 कितना है, Q अपॉन C है ना, तो मान हमको रख देना है ना, तो V का मान, है ना, अब इक्वल टू V1 V2 V3, है ना, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक। तो हमें पता है ये Q तो कॉमन है ना, ये वाला Q तो हम कोष्टक में निकाल देंगे, और बाकी में क्या लिख देंगे, हाँ, तो क्या होगा Q अपॉन C इक्वल टू Q कोष्टक A अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक। तो देखते हैं Q से Q हो जाएगा कैंसर, तो बचा क्या 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3,
लेट, हमने क्या किया, मान लिया। लेट का मतलब माना होता है, ठीक है। संधारित्र की संख्या n है तो n अर्थात कि संधारित्र की संख्या, ठीक। तो ये क्या होगा, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करते करते है ना, 1/C4, 1/C5, 1/C6, ऐसे ऐसे करते करते 1/n तक ये जाएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं एक बात गौर करते हैं, है ना, कि उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, वहां पे जो आवेश थे, है ना, क्यों था, वो समान था, पर इसमें विभवांतर समान होगा। आपको दिख रहा है कहीं पे विभवांतर? नहीं। तो अब देखते हैं ना, ये संधारित्र है 1 2 3, है ना, इसकी जो प्लेट है, ये दिख रहे हैं रेखा रेखा, ये प्लेट है, ठीक। इनकी जो संधारित्र है C1, है ना, पहली प्लेट की संधारित्र C1, दूसरी प्लेट की, अच्छा, दूसरी संधारित्र की जो धारिता है वो C2, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3, ठीक। तथा इन तीनों पर जो आवेश है Q1, है ना, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, ये पहली ये प्लेट की है ना। तीनों संधारित्र की जो पहली प्लेटों की, है ना, पहली प्लेटों पर आवेश प्लस प्लस होगा, बट क्या होगा, लेकिन ये संधारित्र की जो दूसरी प्लेटें हैं 1 2 3, है ना, ये पहली प्लेटें हैं ये तीनों, लेकिन ये संधारित्र की जो दूसरी प्लेटें हैं ये माइनस में चार्ज होगी। ये देखो माइनस में, हमने क्या कहा, संधारित्रों की जो पहली प्लेट है ना, ये प्लस प्लस प्लस, ये देखो, लेकिन संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं, ये देखो इधर वाली, ये माइनस चार्ज भी है, ठीक। तो हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं, है ना, जो हमारे जो तीनों संधारित्र की 1 2 3, है ना, तीनों संधारित्रों की ये पहली प्लेट है, ये देखो, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये देखो, ये पहली प्लेट को एक बिंदु A से जोड़ दिया जाता है, ठीक। तथा तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं, देखिए ये दूसरी प्लेट 1 2 3, है ना, तीनों संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो बिंदु B से अर्थात कि पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, समांतर क्रम संयोजन में ये तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो बिंदु A से जोड़ देते हैं, तथा जो तीनों संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है ना वो बिंदु B अर्थात कि पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं, वही हमने लिखा है, ठीक। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ देते हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। प्लेट C1 C2 और C3 है ना, प्लेट A से बिंदु B के बीच जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं पहली संधारित्र पर उत्पन्न आवेश उत्पन्न होंगे ना, तो Q1 = C1 V क्या है, विभवांतर तो सभी का कॉमन जाएगा, है ना। C क्या है, संधारित्र, और Q क्या है, आवेश, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश Q2 होगा इसमें, है ना, Q2 आवेश उत्पन्न होगा क्योंकि ये दूसरा है, = C2, है ना, इंटू V। तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश Q3 = C3 इंटू V। अब देखते हैं कुल आवेश, है ना, तीनों संधारित्रों की जो कुल आवेश है वो क्या है, संधारित्रों पर उत्पन्न कुल आवेश, तो Q = Q1 + Q2 + Q3, तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, इनका मान हम रख देते हैं, तो क्या होगा, CV = C1 इंटू V + C2 इंटू V + C3 इंटू V। यहाँ पे इंटू है ना, गुणा है, यहाँ पे गुणा है, ठीक। तो हमारा क्या है, V कॉमन है भाई, है ना, ये I नहीं है ना, ये यहाँ पे इंटू का चित्र है, ठीक। तो हमें पता है V क्या है, एकदम कॉमन है, तो V को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, है ना। तो V से V कट हो जाएंगे और बचा क्या, बचा ये बचा, ठीक। तो बच्चा है C = C1 + C2 + C3। तो माना संधारित्रों की संख्या n है तो क्या होगा, C = C1 + C2 + C3 + C4 C5, ऐसे बहुत बहुत सारे जाएंगे और Cn तक चले जाएंगे, ठीक। तो अपना देखते हैं, इतना समझ में आया ना, आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है।
और देखते हैं भंजक विभवांतर। दोनों पेपर में आ चुके हैं, है ना, दोनों के एकदम मस्त से समझते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं एक परावैद्युतांक पदार्थ है, ये देखा था ना हमने, है ना, ये एक परावैद्युतांक पदार्थ है। ठीक, एक परावैद्युतांक है जो क्या है, विद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है। ये क्या है, इसके चारों विद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है। एक परावैद्युतांक पदार्थ है जो विद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है, जिसे जो ये पदार्थ है ना बिना भंजक के सहन कर सकती है ना, बिना भंजक के, है ना, सहन कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। ये बिना भंजक के क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य, है ना, परावैद्युत सामर्थ्य अर्थात कि उसके पास क्या है, शक्ति है। ये के है ना, के है ये परावैद्युत, उसी को लिखा हुआ है ना। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम, ये परावैद्युत पदार्थ है अर्थात कि के है। ठीक, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ये जो चारों तरफ है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, है ना, जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजक के सहन कर सकती है। ये बिना वैद्युत भंजक के क्या कर लेगी, सहन, इसके पास पावर है, ठीक है, सहन कर सकती है, उसे वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं वैद्युत भंजक विभवांतर। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्या इसको हट से हटा देते हैं ना। ये क्या है, ये संधारित्र की प्लेटें है ना, ये प्लेट है। ठीक, ये और ये क्या है, दोनों क्या है, प्लेटें हैं। ठीक, इसको ऐसे कलरफुल कर देते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी। ठीक, इसको भी ऐसे कलरफुल कर लेते हैं। ठीक, प्लेट ए है और प्लेट बी है। ठीक, ये संधारित्र के बीच जो प्लेटें हैं, है ना, प्लेट ए प्लेट बी, दोनों के जो बीच का जो विभवांतर वी है। ठीक, दोनों के जो बीच की जो विभवांतर वी है तथा दोनों प्लेट को बीच क्या रखा हुआ है, एक परावैद्युतांक, ये देखो पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है ना, ये परावैद्युतांक के पदार्थ रखा हुआ है, के रखा हुआ है ना, के रखा है, जिस क्या होता है, इसी परावैद्युतांक में क्या होता है, वैद्युत भंजन होने लगता है ना, भंजक होने लगता है, इसे क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो वही लिखा है बच्चों, हमने क्या कहा, किसी संधारित्र है ना, संधारित्र की प्लेटें ए है और बी है ना, दोनों के जो बीच का जो विभवांतर क्या है, वी है। ठीक है, तथा दोनों के जो बीच में क्या रखा है, परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, जो कि भंजक होने लगता है। क्या होने लगता है, भंजन होने लगता है। ठीक, तो उसी को बताया गया है, किसी संधारित्र प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक पदार्थ में वैद्युत भंजक होने लगता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, फिनिश्ड होता है। ठीक है, फिनिश्ड होता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हम इसका मतलब कि अध्याय 3 भी लाएंगे, है ना, जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।